बिहार विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हुआ बवाल अब और तेज हो गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटर लिस्ट में कई बड़ी धांधलियां पकड़ी जा रही हैं। कई मतदाताओं के नाम दो जगह हैं, तो कई के तो नाम ही गायब हैं। कुछ जगह महिलाओं के नाम बड़ी संख्या में काटे गए हैं, तो कहीं घर की महिलाओं के नाम वोटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन पुरुषों के नाम गायब कर दिए गए हैं। मतदाता सूची पर दावे और आपत्ति के लिए समय भी ज्यादा नहीं दिया गया, जिसके कारण इंडिया गठबंधन तेजी से वोटर लिस्ट की धांधलियों को सामने ला रहा है और अभी भी लगातार जांच में लगा हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की तैयारी इंडिया गठबंधन की तरफ से कर ली गई है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार की वोटर लिस्ट में हुई धांधलियों को लेकर करेंगे खुलासा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है और जो गड़बड़ी हुई है 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में उसे रखने की तैयारी इंडिया गठबंधन की तरफ से कर ली गई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि बड़ी संख्या में अगर वोट काटे गए तो हम पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को ही रद्द कर देंगे। और अब ये कहा भी जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट जारी की है, यानी कि जो आखिरी सूची आई है, उसमें जो खामियां हैं उन्हें इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में रखेगा, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से वोटिंग लिस्ट रद्द की जा सकती है। तो कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के शीर्षस्थ कानूनी सलाहकार वरिष्ठ सांसद अभिषेक मनु सिंघवी एसआईआर के पूरे मसले पर पार्टी की सियासी और कानूनी रणनीति की सीधे निगरानी कर रहे हैं। एसआईआर की खामियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीतिक मोर्चे तक आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार पार्टी हाईकमान से भी सीधे संपर्क में हैं। बिहार कांग्रेस की तरफ से तो अभी से दावे किए गए हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में ही तमाम गड़बड़ियां की गई हैं और जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आएगी तो इस पूरी प्रक्रिया की सीबीआई से जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो पहले ये बात कह चुके हैं कि हमारी सरकार आने पर हम हर मामले की जांच कराएंगे। अगर कोई अधिकारी रिटायर भी हो गया हो तो भी उसे पकड़कर लाएंगे और गड़बड़ी करने वाले को सजा जरूर दी जाएगी। 7 अगस्त को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल गांधी ने यही कहा था। यानी इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी कर चुका है कि कैसे उसे चुनाव आयोग की धांधली को उजागर करना है। आपको पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 30 सितंबर को वोटर लिस्ट जारी की गई, जो कि आखिरी सूची थी। इस लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख वोटरों के नाम हैं, जबकि एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट थी उसमें 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम हैं। यानी ड्राफ्ट लिस्ट से फाइनल लिस्ट के बीच 18 लाख वोटर बढ़ गए, जबकि पहले संकेत मिल रहे थे कि 1 करोड़ वोट कम हो सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रद्द करने की धमकी दी तो ड्राफ्ट लिस्ट के बाद वोटों की संख्या कम होने की जगह उल्टा बढ़ गई। लेकिन यह संख्या भी पुरानी वोटर लिस्ट से 47 लाख कम है। पहले जो वोटर लिस्ट थी उसमें 7 करोड़ 89 लाख वोट थे। वैसे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में वोट बढ़े नहीं हैं बल्कि कम हो गए हैं। और अब जब महागठबंधन के हाथ इतनी बड़ी जानकारी लग गई है तो गठबंधन भी अब चुनाव आयोग को चुनौती देने की तैयारी शुरू कर चुका है। बिहार में अंतिम वोटिंग लिस्ट सामने आने के बाद से ही हंगामा मच गया है। विपक्ष तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई अंतिम सूची ने नए सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल उठाया है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बाकायदा ट्वीट करके कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा, हम बिहारी बदनाम है कि हम बहुत बच्चे पैदा करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर में हम सबसे आगे हैं, तो वोटर वृद्धि दर में महाराष्ट्र कैसे है सबसे आगे है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मात्र 4 महीने में महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ गए थे, जबकि बिहार में 47 लाख मतदाता घट गए। ऐसा कैसे? नए जुड़े भी मात्र 21.5 लाख। तो बीजेपी का इलेक्शन कमीशन जवाब दो। यानी पप्पू यादव ने तो पूरी वोटर लिस्ट पर ही बहुत बड़ा सवाल उठा दिया और खासकर महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट का मुद्दा उठाकर जिस तरह से बिहार की वोटिंग लिस्ट पर सवाल पूछे हैं, उस पर चुनाव आयोग के जवाब का सभी को इंतजार है। सिर्फ यही नहीं, पप्पू यादव ने एक और ट्वीट कर करीब 1 करोड़ मतदाता को लिस्ट से गायब करने का आरोप लगा दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, एसआईआर के नाम पर बिहार में 90 लाख से ज्यादा के वोट की हेराफेरी हुई है। लोकतंत्र को नीलाम करने का खेल है। एसआईआर से पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे और अब 7 करोड़ 4 लाख 19 हजार मतदाता हैं। मतलब बिहार में भी 47 लाख मतदाता घट गए और बिहार की कुल वयस्क आबादी 8.25 करोड़ है। मतदाता 7.5 करोड़ भी नहीं है।
तो ये बड़ा सवाल है और उन्होंने आगे पूछा है कि 83 लाख वयस्क आबादी मतदाता क्यों नहीं है, ज्ञानेश बताओ। सीधा उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से ही सवाल पूछ लिया है। अब ये सवाल क्यों पूछा गया है, इसके लिए आपको लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग लिस्ट तैयार की गई थी उसे समझना होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जो वोटिंग लिस्ट तैयार की गई थी उसमें भारत में वयस्कों की आबादी 98% थी, जबकि बिहार की जो वोटर लिस्ट अब सामने आई है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें यह संख्या 88% ही रह गई है। 83 लाख वोट कम हो गए हैं और ये इतनी बड़ी संख्या है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में जरूर सवाल उठाए जाएंगे और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो वोटर लिस्ट आने के बाद से ही इंडिया गठबंधन की तरफ से इसका वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। बक्सर से आरजेडी सांसद ने सुधाकर सिंह, उन्होंने दावा किया है कि कई परिवारों में पुरुष सदस्यों के नाम काट दिए गए जबकि महिला सदस्य सूची में मौजूद है, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। आरजेडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट दी गई है वो मशीन रीडेबल नहीं है। अगर डेटा मशीन रीडेबल होता तो डबल एंट्री एपिक नंबर के आधार पर जोड़ घटाव और 100 साल से अधिक उम्र वालों के नाम की छटनी करना आसान होता। सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा है, वोटर लिस्ट त्योहारों के समय पर जारी की गई है। इस समय बीएलएज और कार्यकर्ता त्योहारों में व्यस्त हैं। जल्दी चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा और इतने कम समय में डेटा की जांच और आपत्तियां दाखिल करना कठिन है। 65 लाख नाम काटे गए, लेकिन ये साफ नहीं है कि इनमें से कितने दोबारा जोड़े गए। वहीं वोटर लिस्ट पर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक महीने में नए मतदाताओं की संख्या 16 लाख से बढ़कर 21 लाख हो गई। अब सवाल यह है कि ये 5 लाख अतिरिक्त नाम आए कहां से हैं? तो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि डेटा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि अगर ये रीडेबल फॉर्मेट में होती तो इसको जल्दी पकड़ा जा सकता था और चुनाव आयोग की तरफ से दावे आपत्तियों के लिए सिर्फ 72 घंटे का ही समय दिया गया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। तो दूसरी तरफ एनडीए को कोई चिंता नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरह से वोटर लिस्ट में धांधली की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी की चिंता बढ़ रही है। साथ ही ये वोटिंग लिस्ट में जो धांधली का मामला निकल कर आया है, जो सवाल पप्पू यादव ने उठाए हैं या जो सवाल आरजेडी की तरफ से उठाए हैं, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत को लेकर विपक्ष के आरोपों को ही बल मिलता दिख रहा है। वहीं आपको बता दें, शक्ति सिंह यादव ने भी सवाल किया है। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी नहीं जोड़े गए। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को बड़ा धोखा करार दे दिया है। राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि वो अंतिम मतदाता सूची का अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही इस पर प्रतिक्रिया भी देंगे। गगन ने कहा, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने हमें उन लोगों के नाम जोड़ने का विकल्प दिया है जो अभी भी अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं। अगर हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी साफ है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी विपक्ष की तरफ से कर ली गई है। यानी चुनाव आयोग ने बड़ी ही चालाकी के साथ मात्र 72 घंटे का समय विपक्ष को दिया था, इंडिया गठबंधन को दिया था वोटिंग लिस्ट में धांधली को उजागर करने के लिए या सबूत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी रणनीति के साथ, सूझबूझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता चुन लिया है और अब माना जा रहा है कि जब इस मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो विपक्ष पूरे सबूतों के साथ वहां पर पहुंचेगा और अपनी बात रखेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।